विपुल, जयंत, आदित्य, पुलकित, समीर, ग्रेट। चलिए, तो कल संडे को हमारा एक लेक्चर प्लान था जिसमें हमें डिस्कशन करना था, और क्यों सिस्टम में कुछ एरर था, उस चक्कर में मैं क्लास नहीं ले पाया और क्लास नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास समय है, तो अभी हम पूरे जो भी डिस्कशन, पेंडिंग डिस्कशन है, उसको निपटाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमने डिस्कशन में था उसको निपटा लेते हैं। एंड वर्कबुक का जो वीडियो सोल्यूशन था जो मैं दे रहा था, थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, उस चक्कर में मैं बना नहीं पाया हूँ। बट अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। बाकी मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको क्या कहते हैं वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अभी बेटा क्लास चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चैप्टर मोरलेस खत्म हो चुका है, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर जो है, आज अपना वाइंड अप हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम करेंगे काइनेमेटिक्स 1D एक्सरसाइज 1। क्लास इज नॉट वर्किंग। क्लास क्या क्लास चल नहीं रही क्या? एक मिनट जरा देखने जरा, चल रही है? हाँ भाई, चल रही है। ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए, है ना, कोई भी चीज गायब नहीं होगी। चलिए, एक्सरसाइज 1 में आते हैं। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में कोई डाउट है? देखो, 1 से 5 में कोई डाउट है तो आप 1 से 5 का नंबर लिख दीजिए फटाफट से। 1 से 5 में कोई डाउट है तो 1 से 5 का नंबर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी केवल 1 से 5 के क्वेश्चन लिखने हैं, बाकी मत लिखना कुछ भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कार एक्सीलरेट्स विद यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the last second of a 3-second interval from the start is 15 meter. Then find out the distance traveled in the first second. देखिए क्या लिखा है, कार एक्सलेट करती है फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ 3-second इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकंड लग रहा है। ये है टी बराबर 0, और ये तो लास्ट सेकंड, यानी ये आपका टी बराबर 2 से टी बराबर 3 तक का। तो यहां हम जानते हैं फॉर्मूला एक होता है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2n-1। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 मीटर, है ना। तो ये 15, एस एन कितना है? 15 है। यू हमारा 0 है, तो ए हमें निकालना पड़ेगा 2, एन कितना है? 3-1। समझ आ गया? एक मिनट प्लीज, क्या नाम है? अभिनव बेटा, बाकी तो बताइए, क्या कोई दिक्कत आ रही क्लास में? एनी इश्यू इन क्लास? नो, गुड। तो बेटा आपके एंड पर इंटरनेट की दिक्कत है अभिनव, है ना। तो ये है, तो इससे क्या करोगे आप? ए निकालिए। तो ये कितना का? 2 इंटू 3 दैट इज 6-1, ये 5 और ये 3 टाइम्स, तो यहां से ए आ गया, कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ए। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड। तो पहले सेकंड में डिस्टेंस कितना चलेगा? तो हम लगाएंगे अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो हमारा 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो ए की वैल्यू कितनी है? 6, और टी कितना है? 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? इट इज 3 मीटर। लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? ये हो गया। हाँ भाई, अभिनव आप क्रोम में इस क्लास को लगाइए ना, क्रोम में आप यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5,
A particle starts from rest at t equal to 0 and x equal to 0 is moved with a constant acceleration of +2 for 20 seconds. After that, it moves with -4 meter per second for the next 20 seconds. Finally, it moves with a positive acceleration for 10 seconds until its velocity becomes 0. देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बेस्ट जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बेस्ट तरीका है आप बनाइए v वर्सेस t कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बना रहे हैं. तो यहां पर हम बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व. तो क्या लिखा है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? इट इज 0. तो ग्राफ जो है स्टार्ट यहां से करेगा, ऑरिजिन से करेगा. फिर लिखा हुआ है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी स्लोप होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम जानते हैं v वर्सेस t कर्व का स्लोप क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, दैट इज +2. ये दिया हुआ है, सॉरी. ये है, तो इसकी स्लोप है +2. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फॉर 20 सेकेंड. ठीक है भाई, यहां पे बोल रहा है कि ये जो है इट इज फॉर 20 सेकेंड. तो ये 20 सेकेंड हो गया ये समय. आफ्टर दैट इट मूव्स विद -4. -4 मतलब स्लोप हो जाएगी नेगेटिव. तो ये +2 था, अब ये हो गया -4, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी. स्लोप नेगेटिव. अब देखो यहां एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि यहां पर ये 20 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर निकालेंगे, तो वेलोसिटी अगर यहां पर ये v है और ये 20 है, तो v/20 बराबर 2. तो v/20 बराबर 2 करेंगे तो v कितना आएगा? 40. यानी कि t बराबर 20 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड हो गई. ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था. इसका स्लोप है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये क्या करेगा? वेलोसिटी को कम करता जाएगा. देखो अब ये 40 है, ये 20 है. अब ये 40 स्लोप कितनी है? -4. तो ये कितना आएगा? यानी यहां पर वेलोसिटी 0 होगी, वो 10 सेकंड में हो जाएगी. देख लेना, 40 डिवाइडेड बाई ये मान लो t बराबर 4. तो t कितना आएगा? इट इज 10. समझ आ गया? तो t बराबर 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 होगी. और लिखा है फॉर 20 सेकंड. ठीक है, फॉर नेक्स्ट, ये भी क्या बोल रहा है? नेक्स्ट 20 सेकंड तक बोल रहा है. तो नेक्स्ट 20 का मतलब क्या हुआ? यहां तक हो जाएगा. तो ये भी 10 ही है. 10 यहां, फिर 10 यहां, और इसकी वेलोसिटी यहां कितनी हो जाएगी? ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको. ज्योमेट्री लगाएंगे तो देखो ये 10 है, ये स्लोप -4 है, तो ये आएगा 40. चेक कर लेना, 40 मीटर पर विद नेगेटिव साइन, -40 हो जाएगा. ठीक है भाई, -40 हो जाएगा. अब क्या बोल रहा है? फाइनली इट मूव्स विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉर 10 सेकंड अंटिल इट्स वेलोसिटी बिकम 0. तो ये बोल रहा है बाद में 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है. तो ये 10 सेकंड और लग गया, तो यानी वेलोसिटी 0 हो गई. तो ये ग्राफ बन गया. तो क्या निकालना आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन द लास्ट? बहुत सिंपल हो गया. तो पॉजिटिव कितना आएगा? ये हमारा 40 है, ये 10 है, तो एक्सेलरेशन विल बी +4 है. नहीं तो समझ में आ गया. जिनको दिक्कत आ रही क्लास में, वो बेटा एक काम कर रही है, आप क्रोम में खोलिए ना, गूगल का जो, सॉरी क्रोम जो होता है ना, क्रोम जो अपना ब्राउजर होता है उसमें खोलिए. ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 5. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ गया. व्हाट इज द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट? तो इसका एरिया अंडर कर्व कर लोगे मेरे ख्याल से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से. फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई, डन डन डन. चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की बीच बताइए. 6 से 10 में क्वेश्चन नंबर 6 ही बोल रहे हैं. अच्छा, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं. A body moving with uniform acceleration has a velocity of -11
सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। देखिए यहां पर अगर मैं कहता हूं ये है x बराबर 0 और ये है x बराबर 3, पार्टिकल यहां पर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है -11 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है। इफ इट्स x कोऑर्डिनेट 2 सेकंड लेटर इज -5, तो ये तो हमारा x क्या है इनिशियल है, और ये बोल रहा है कि x फाइनल जो है इट इज -5। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ इट्स एक्सप्लोरेशन, तो हमें एक्सप्लोरेशन निकालना है। देखो यहां से यहां तक का जो समय है, टाइम कितना दे रखा है इसमें 2 सेकंड लेटर। देखो हम जानते हैं फाइनल पोजीशन मालूम है, इनिशियल पोजीशन मालूम है, और टी मालूम है और यू मालूम है, तो UTAS, तो यहां पर हम जानते हैं एक इक्वेशन होती है एस बराबर थी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x फाइनल मतलब इट विल बी x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास है -5 माइनस इनिशियल कितना है +3 बराबर u कितना है -11, t कितना है 2 प्लस 1/2 a और t है 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द विंडो ऑफ 4th फ्लोर ऑफ संकल्प बिल्डिंग इज 5 मीटर हाई। A man looking out of the window sees an object moving up and down the height of window for 2 seconds। देखिए यहां पर एक विंडो है, यहां से एक पार्टिकल को फेंका, तो पार्टिकल यहां गया 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 गया, यहां पहुंचा, फिर और ऊपर गया होगा, फिर ये नीचे गया होगा, फिर यहां आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको पार्टिकल, यहां आप खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, तो आपको ये 2 सेकंड तक ये पार्टिकल दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर 2 सेकंड तक आपको ये पार्टिकल दिखाई देता है। तो यहां पर 1 सेकंड ये रहा और 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड आने का। ठीक है, तो यानी यहां से यहां तक का समय कितना है 1 सेकंड, और यहां से यहां तक का समय 1 सेकंड। तो अगर इस एंड पर वेलोसिटी मैंने v मान ली है, इस एंड पर, और ये हाइट कितनी है 5 मीटर, तो यहां से यहां तक का समय हमें मालूम है इट इज 1 सेकंड। तो s मालूम है, t मालूम है, और एक्सप्लोरेशन g डाउनवर्ड लगा ही लगा है, और v अगर निकाल लेते हैं तो v निकालने पर पता जाएगा कितनी ऊपर तक जाएगा, है ना। तो पूछा क्या इसमें, फाइंड द हाइट दैट ऑब्जेक्ट रीचेस फ्रॉम द टॉप एंड। तो अगर मुझे v पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, s बराबर vt माइनस हाफ इट स्क्वायर। तो यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कितना है +5, v मुझे निकालना है, समय लगा 1 सेकंड, -1/2, g कितना है, a कितना है -10 इंटू टी कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप v निकाल लीजिए। बेटा अब मेरी बात सुनिए, जिन बच्चों को लेक्चर चलने में दिक्कत आ रही है वो प्लीज गूगल का क्रोम ब्राउजर है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है क्रोम ब्राउजर पर आप इनकॉग्निटो मोड पे जाइए एंड देन लॉग इन करिए, तो मेरे ख्याल से फिर समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो इससे आप निकालिए v कितना आ रहा है, तो ये कितना हुआ 5, तो v आएगा 0। तो v 0 यानी कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यानी इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, stone is dropped from the top of a tall cliff and 1 second later a second stone is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second. How far below the top of the cliff will the second stone overtake the first one? देखिए क्या बोल रहा है यहां पर,
यहाँ पे कोई एक क्लिफ या टावर टाइप का है एंड यू हैव ड्रॉप्ड अ स्टोन। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो स्टोन को ड्रॉप किया तो ये स्टोन नीचे जाएगा 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 जाएगा, 1 सेकंड में कुछ नीचे पहुंच चुका होगा, है ना। तो लिखा है यहाँ पे स्टोन 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी, जब 1 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? v बराबर u प्लस ए टी, तो u तो 0 ही है, a कितना है -10 इंटू टी कितना है 1, तो वेलोसिटी हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद ये हो गया, और 1 सेकंड में कितना चलेगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो s कितना आएगा 1/2, 1/2, a कितना है -10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो इट इज -5 डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, यानी ये आपका 5, यानी कि पहला स्टोन यहां है तो दूसरे को हमने यहां से नीचे की तरफ फेंका है। कितने से फेंका हमने? इसको मैंने फेंका है नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं यहां पर? हाउ फार बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ विल द सेकंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट वन, तो कब ये ओवरटेक करेगा? करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राउंड फ्लोर में कर सकते हो, और एक तरीका क्या है कि आप रिलेटिव से भी कर सकते हो, एज यू विश। तो इस ग्राउंड फ्लोर में कर लेते हैं, तो ये यहां से गया 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 गया, मान लो ये x डिस्टेंस गया और यहां से यहां तक का इसको टाइम लगा t, उतने ही टाइम में इसको यहां से यहां जाना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? x प्लस 5 लगा दीजिए, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? कर लोगे? गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A driver traveling at a speed of 36 km per hour sees the light turn red at the intersection. His reaction time is 0.6 second, and then the car can deaccelerate at 4 meter per second square. Find the stop. ये सेम क्वेश्चन एज इट इज मैंने क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि यहां पर एक ड्राइवर है, उसने क्या देखा, यहां पर लाइट जो है रेड हो गई, तो रेड उसने देखा, समझा और ब्रेक लगाया, उसके समय रिएक्शन टाइम दे रखा है 0.6, यानी 0.6 सेकंड तक ये जो गाड़ी है वो अपनी जो वेलोसिटी थी कितनी थी 36 किलोमीटर, यानी 5/18 करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये कितनी आया 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, फॉर टी बराबर कितना दे रखा है 0.6 सेकंड। तो ये डिस्टेंस मान लो S1 चला, अभी इसने केवल देखने समझने में चल गया, अभी ब्रेक नहीं लगाया, है ना, एलिफेंट वाला क्वेश्चन वही हुआ। उसके बाद इसने ब्रेक लगाया तो अब क्या करेंगे, रिटार्डेशन आएगा A। तो लिखा हुआ है यहाँ पर डीएक्सलेट एट 4, तो ये A बराबर दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां जाके रुक जाएगा, तो ये S2 हो जाएगा। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, दैट इज S बराबर S1 प्लस S2। तो S1 में इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उसने ब्रेक अभी लगाया नहीं, तो UT हो जाएगा। U कितना है 10, T कितना है 0.6, इट इज 6 मीटर। और S2 निकालोगे कैसे, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। फाइनली इट विल स्टॉप, यानी वेलोसिटी विल बिकम 0। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 2, रिटार्डेशन है -4 इंटू S2। हाँ जी, समझ में आ गया भाई? तो निकालिए आंसर कितना आ रहा इसका, तो S2 कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 8, इट इज 12.5 मीटर, और ये है 6, तो 6 प्लस 12.5 18.5, 18.5 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करो भाई। सही तो है आंसर। विश्वयन बेटा आपने ऐसे कैसे लिख दिया, 7 का आंसर गलत दिया हुआ है, आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे हैं?
ऐसे कंक्लूजन बहुत खतरनाक होते हैं, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, ये नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ए इज अहेड ऑफ बी बाय 20। तो यहां पर एक पार्टिकल ये ए है, ये पार्टिकल है बी, मूविंग अलोंग, ए इज अहेड ऑफ बी बाय 20, तो ये 20 मीटर की तरफ आगे है, ये बोल रखा है इसमें। ए हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो ए के पास जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड है। बी हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो इसके पास इनिशियल इन यू दिया है 30 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। हाँ जी, एंड रिटार्डेशन, तो इसके पास वेलोसिटी है और रिटार्डेशन भी है, तो ए कितना है यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देन इफ एक्स इन मीटर इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी एज इट मीट्स ए फॉर सेकंड टाइम, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो x क्या, इफ x इज ए टोटल डिस्टेंस, इफ x इज क्या है हमें, x जो है टोटल डिस्टेंस है, तो पहली बात तो निकालना पड़ेगा ये कब मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन वही हो गया आपका, कौन सा वाला, क्या कहते हैं, एक पर्सन था, आईआईटी बॉम्बे की बस थी, भाग रहा था, है ना, सेम क्वेश्चन हो गया डिट्टो। बेटा ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछो यार, ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, बस अब कोई एफर्ट नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत देख लिया, हो गया नहीं तो पूछ लिया, मजा नहीं आता इस तरह से, नहीं लगता है कि यार टाइम पास चल रहा है पढ़ाई के नाम पर। इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको क्लास में एज इट इज क्वेश्चन कराया हुआ है फिर आप पूछ रहे हो तो यार कम से कम इतना तो मत करो यार, कम से कम। चलिए और बोलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद स्पीड ऑफ यू in a well of depth 14, as shown. One bounce with the bottom of the well, the speed of ball gets halved. What should be the minimum value of u such that the ball may be able to reach his hand again? It is given that his hands are 1 meter height from the top. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर आपने बॉल को ड्रॉप किया है, फेंका है विद सम वेलोसिटी यू, ये बॉल जाएगी 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 जाएगी, यहां टकराएगी, मान लो वेलोसिटी वी से टकराई, टकराने के बाद ये वापस रिबाउंड होती है v/2 से, और ये कह रहा है कि ये ऊपर जाएगी 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 वो यहां तक पहुंची, तो जब यहां पहुंचेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये डिस्टेंस कितना है 15, तो ये मान लो इनिशियल पॉइंट है ए, ये बी और फिर वापस बी से, तो मैं जा रहा हूं बी से वापस ए, और बी से ए में मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v/2 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है -10 और ये कितना है 15। समझ में आ गया भाई। तो इससे क्या करोगे आप, इससे आप v निकालोगे, तो v आ जाएगा, और फिर आपको वापस से क्या करना है, a से b में लगाइए आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, a से b, तो v ऊपर से निकाल के रख देना, u निकालना, कर लोगे ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के बीच में बताइए, कोई डाउट है? 15 में भी डाउट है, ओके।
A rocket is fired vertically upward with initial velocity of 40 meter per second in the ground at the ground level. Its engine then fired, and it is accelerated at 2 meter per second square until it reaches an altitude of 1000 meter. At that point, the engine shuts off and the rocket goes into free fall if the velocity in meter per second just before it collides with the ground is 40 a. क्या बोल रहा है? रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकल अपवर्ड. तो एक रॉकेट है, इसको मैंने फायर किया हुआ है. तो इसको हमने फायर किया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है. कितनी दे रखी है? 40 मीटर पर सेकेंड. इट्स इंजन देन फायर्ड एंड इट इज एक्सेलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल. हाँ, अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर इंजन ने एक्सेलरेशन दे दिया ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कब तक दिया? जब तक कि इसकी हाइट जो है 1000 मीटर ना हो जाए. जब यहां से जब यहां पहुंच जाएगा तो इस पॉइंट पर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी. समझ में आ गया? तो यहां पर हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. तो v स्क्वायर बराबर u कितना है? 40 का स्क्वायर प्लस 2. A का वैल्यू है ऊपर की तरफ एड 2 और s कितना है? 1000. तो यहां से आप क्या करोगे? v निकाल लोगे और v निकालने के बाद लिखा है एट दैट पॉइंट द इंजन शट्स ऑफ डाउन. यानी इस पॉइंट पर आपने क्या किया? इंजन को बंद कर दिया. इंजन बंद होते ही अब इस पर ग्रेविटी लगेगी. तो अब ये यहां से गया 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 और वापस से जब यहां पहुंचेगा तो क्या पूछा है हमें? ये टकराता है ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी से. तो यहां जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी में मान लो तो v डैश. ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मान लो पॉइंट C है तो B से C. तो मैं अब जाऊंगा B से C. तो यहां गए थे हम A से B, अब मैं जा रहा हूं वापस B से C. तो B से C जाएंगे तो हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v डैश. तो v डैश स्क्वायर u कितना है? v जो भी निकालोगे ऊपर से प्लस 2. a कितना है? -10. s कितना है? -1000. क्योंकि ऊपर से आप वापस नीचे आ रहे हो 1000. तो आपको v डैश निकालना है. समझ में आ गया भाई? कर लोगे अब तो. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. From the top of tower, a ball is thrown vertically upward. When the ball reaches h below the tower, its speed is double of what it was at the height h above the tower. ठीक है. When find the greatest height attained by the ball from the tower. क्या लिखा है? तो बॉल को हमने यहां पर ऊपर फेंका है. मान लेते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है. When the ball reaches the h below the tower, its speed is double of what it was at height h above the tower. तो यानी कि यहां से जब ये h हाइट ऊपर गया तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मान लो v थी, फिर ऊपर भी गया होगा, फिर नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, और फिर जब इस पॉइंट से जब ये नीचे आया, कितना h हाइट नीचे आया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 2v है, डबल ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. तो ये पॉइंट मान लिया मैंने A है, ये पॉइंट मैंने मान लिया B है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया C है. तो फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन बाय द बॉल. तो हमें निकालना है कितनी हाइट तक गया. तो वो कब निकलेगा? जब हमारा U आ जाएगा. तो क्या करोगे भाई? ये A है, ये B है, तो हम A से
बी जाएंगे, तो ए से बी जाएंगे तो मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी वी है ये यू स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है माइनस जी, और ये एच हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gh, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ए से सी चले जाइए, तो ए से अगर मैं सी जाता हूं, ए से सी जाता हूं, तो मैं अब दोबारा से वही लगाऊंगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2v, तो 2v का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है माइनस जी और माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4v स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2gh, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? तो बेसिकली आप दो इक्वेशन है एंड यहां से आप क्या करो, u निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर माइनस 2, पुट द वैल्यू ऑफ v ओवर हियर। तो v की वैल्यू रख दीजिए, उससे आपका u आ जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करते हैं तो u आ जाएगा। तो उसके बाद हमें निकाला मैक्सिमम हाइट, तो हाइट जो h कितना आएगा, इट विल बी यू स्क्वायर बाई 2g। पॉइंट ए यहां है बेटा, पॉइंट सी यहां है, तो यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी है? ठीक है, चलिए हाँ, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन दिया है, एट विच द नेट फोर्स, फाइंड द टाइम एट विच, हाँ भाई मोमेंटम दे, तो फोर्स हम जानते हैं एफ होता है डी पी बाई डी टी। तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पी था एल एन टी, तो एल एन टी का हो जाएगा 1/t प्लस 1/t होगा, तो -1 करेगा तो इट विल बी आफ्टर डिफरेंशिएशन इट इज -1/t स्क्वायर। चेक कर लेना भाई, है ना, ये आएगा। तो फाइंड द टाइम एट विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0। तो ये नेट फोर्स कब 0 होगा, तो t बराबर 1 सेकंड आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड इफ मास इज, F फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, A होता है dv बाई dt। ठीक है भाई, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। A balloon rises from rest on the ground with constant acceleration of g/3. A stone is dropped when the balloon has risen to a height of 60 meter. The time taken by the stone to reach, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया था, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको। तो बलून जो है ऊपर जा रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ये ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखा है यहां पर, इट इज मूविंग अप, और इसका एक्सेलरेशन है g/3, और लिखा है स्टोन इज ड्रॉप्ड व्हेन द बलून इज एट हाइट ऑफ, तो ये 60 मीटर हाइट पर होगा, उस समय इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u 0 है, तो 2, a कितना है -10, सॉरी ऊपर ये ना, हाँ, प्लस g/3, s कितना है 60, तो यहां ये कितनी बार गया 20, और g कितना होता है 10, 20, तो v कितना आया
20 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अगर मैं एक स्टोन को ड्रॉप करता हूं तो हम जानते हैं जो स्टोन होगा उसकी वेलोसिटी भी v ही होगी। फिर ये यहां जाके गिरेगा। ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। चलिए भाई, हो गया भाई, डन। क्वेश्चन नंबर 20। A wheel rotates so that the angle of rotation is proportional to the square of time. The angle theta is proportional to square of time. तो थीटा बराबर हो जाएगा सम कांस्टेंट k into t square. The first revolution was performed by the wheel in 8 सेकेंड। तो पहला रेवोल्यूशन में टाइम लगा 8 सेकेंड। तो एक रेवोल्यूशन और लिखा पूरा तो लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एक रेवोल्यूशन मतलब कितना हुआ 2 पाई। तो थीटा बराबर कितना है 2 पाई बराबर के और टी कितना है 8। तो इससे क्या करोगे आप, के आएगा और ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो ट्वाइस ऑफ के टी। समझ में आ गया भी ये। चलिए, ट्वेंटी फोर क्या है, एस बराबर दिया है एट व्हाट टाइम वाज द पॉइंट एट इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। 24 क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, अ बॉडी हुज मास इज 3 kg परफॉर्म रेक्टिलियर मोशन। ठीक है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। एस दिया है, डिफरेंशिएट करके वी आएगा, मास दे रखा हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बताऊंगा। कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? 25 किसने पूछा? 24 पूछा नैतिक दे। बेटा तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई? ऐसे क्वेश्चन वर्कबुक में हो गए, क्लास में कर लिए, फिर नहीं हो पा रहा तो क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का डी। पायल बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्लास में बहुत सारे करा चुका हूं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, वर्क बुक में भी हम कर चुके हैं। और प्लीज अब ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में अच्छे खासे करा रखे हैं। आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तरीका ये होता है भाई, होमवर्क करने से पहले आपको नोट्स पे कमांड होना चाहिए। बिना नोट्स पे कमांड हुए आप होमवर्क करोगे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? आंसर मैच नहीं कर रहा। किसका मैच नहीं कर रहा है? 17 का डी। भाई इसका तरीका हम जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड। चलो भाई 17 का देख लेते हैं। कह रहे आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर तो सब मैच करते हैं। x बराबर है 9 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो पहले v निकालिए, तो इट विल बी 18t माइनस 3t स्क्वायर और इसको करिए 0। तो t बराबर 0 आएगा और t बराबर 3 सेकंड आएगा। चेक कर लेना। नहीं,
हाँ, तो इसको जीरो करेंगे तो t बराबर 0 और t बराबर कितना आएगा 6 आएगा। 6 सेकंड में निकालना। हाँ, t बराबर 6 सेकंड है जब वेलोसिटी पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड, तो t बराबर 0 से t बराबर 6 से t बराबर 10, s1 s2। तो s1 होगा मॉड ऑफ x की वैल्यू 6 पर माइनस x की वैल्यू 0 पर, और s2 होगा मॉड ऑफ x की वैल्यू 10 पर माइनस x की वैल्यू 6 पर। अब बताइए, अब कर लोगे? हाँ देखो भाई, बाकी बच्चों का आंसर आ रहा है तो आप भी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, v वर्सेस t दिया है फॉर पार्टिकुलर, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन v वर्सेस t करके एरिया अंडर का कर्व क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 31 में एरिया अंडर कर्व निकालो, वो देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंपल क्वेश्चन है तो 31। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बकेट इन मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग द होल ऑपरेशन। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे? 0 से कहाँ गया ये डायग्राम में? आई थिंक 0 15 30 30 गया, फिर वापस 30 गया और 30 ही वापस आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 60 हुआ। टाइम कितना लगा? 20। 60 बाई 20, 3 द आंसर। चलिए और बोलिए। क्वेश्चन यूं होते हैं, यूं ओरल होते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। 36 देख लेते हैं। Figure shows the graph of acceleration of particle moving in on the x-axis. Plot the following graph if the particle is at origin and ठीक है। A वर्सेस T दिया हुआ है, V वर्सेस T बनाना है। हाँ जी, ये हमें दिया क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। ये A वर्सेस T दिया है, तो यहां पर A वर्सेस T दिया है एंड यू हैव टू प्लॉट व्हाट? V वर्सेस T। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो मैं इसको 1-to-1 मैचिंग कराऊंगा कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में? पार्टिकल एट ऑरिजिन एंड रेस्ट एट टी बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी? 0 है। तो ये बना रहे V वर्सेस T ग्राफ। तो देखिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है और
यहां से यहां एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, यहां से यहां एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कितना +2, तो स्लोप भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं v वर्सेस t कर्व का स्लोप क्या देता है, एक्सप्रेशन देता है। तो यहां पर स्लोप ऐसा आएगा, पॉजिटिव। इसके बाद एक्सप्रेशन कितना है, 0, यहां एक्सप्रेशन कितना है, 0, तो एक्सप्रेशन 0 मतलब वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, है ना। और यहां वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो टाइम दिया है ये 5 सेकंड है और ये है 2, तो ये 5 है 2 है, तो यानी ये टाइम है 5 सेकंड, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, इट विल बी 5 into 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद यहां पर इस रीजन में एक्सप्रेशन नेगेटिव है, एक्सप्रेशन नेगेटिव मतलब स्लोप विल बी नेगेटिव, और ये -2 है, तो इसकी स्लोप कितनी थी, इट वाज +2, यहाँ स्लोप कितनी है, -2, तो यानी अगले, और ये टाइम इंटरवल कितने का दिया है, कहाँ गया, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, तो यानी इस केस में यहां पर ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू है 10, स्लोप है माइनस कितना, 2, तो 10 है तो 2 सेकंड में, यानी ये 2 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में, तो ये 15 है और ये आपका 20, तो 20 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 0। और उसके बाद 20 से 25 के बीच में 5 सेकंड, यानी 5 यहां लगेगा, 5 है, तो अब यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, -20, -10, तो ये -10, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां पर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, इस रीजन में कांस्टेंट रहेगी। फिर बाद में ये पॉजिटिव हुआ, और कितने टाइम के लिए हुआ, फॉर 5 सेकंड ओनली, तो ये पॉजिटिव में स्लोप भी क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी इस प्रकार से जाएगा। यहां पे जाके खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ये ग्राफ बन जाएगा, ये है v वर्सेस t। चलिए, और डिस्टेंस वाला ग्राफ बनाएंगे, तो यहां वेलोसिटी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो कौन के अपवर्ड होगा, है ना, और एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो कौन के डाउनवर्ड होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए देखिए सीधी बात है, अगर a कांस्टेंट होता है तो v होता है u प्लस ए टी, s होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी v वर्सेस t कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा आएगा, पैराबोला। समझ आ गए भाई, तो यानी कि यहां पर, और ध्यान रखना, अगर ए ये है, ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोल भी कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा, और अगर ए होता है नेगेटिव तो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, खत्म, ये हम जानते हैं। तो यहां पर इट विल बी कॉनकेव अपवर्ड। इसके बाद वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। देख थोड़ा ओवरलैप कर रहा होगा, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो पिंक कलर से बनाते हैं ना, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा,
इसमें ऐसे आएगा और फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर यहां पर है ये नेगेटिव, तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, बट ध्यान रखना इस पॉइंट यहां से यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ